ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। महादेव्यार्कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजम् राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम्। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुःख अनंत समझाव्યું તે પદ નમો શ્રી સદ્ગુરુ ભગવન પરાત્પર ગુરુવે નમઃ પરમ્પરાચાર્ય ગુરુવે નમઃ પરમ ગુરુવે નમઃ સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ સદ્ગુરુવે નમો નમઃ। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेले भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मापाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरुवंदन। जय तत्व चर्चा में पंडित प्रवर श्री गोपाल दास जी बरैया रचित श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका एमा गुणना स्वरूपनु चिंतन चाले छे। गुण किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इसमें परिभाषा ऐसे लिखी है कि जो द्रव्य के पूरे भाग में रहते हैं और द्रव्य और उसकी प्रत्येक अवस्था में रहते हैं, पर कौन? अब उसको एक शब्द में कहना है गुण को तो क्या कहेंगे? पर्याय। पर्याय तो फिर आएगा अभी। गुण क्या है? पदार्थ की शक्ति विशेष का नाम गुण है। शॉर्ट
भाई कोई पूछे कि वो पूरे हिस्से में और सब हालतों में रहता है, वो क्या रहता है, तो क्या जवाब देंगे हम? तो गुण रहता है। उस गुण का मतलब क्या है? भाव विशेष, शक्ति विशेष का नाम गुण है। अनेक भावों से मिल करके स्वभाव बना है, अनेक शक्तियों से मिलकर के सर्वशक्तिमान बना है। मिलकर के मतलब कोई मिले नहीं है, पर अनेक भावों रूप ये स्वभाव है। तो गुण दो प्रकार के, सामान्य गुण और विशेष गुण। सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो सभी द्रव्यों में समान रूप से पाए जाते हैं उनको सामान्य गुण। वो सामान्य गुण कितने हैं? तो अनेक हैं, अनेक हैं, परंतु मुख्य 6 है। कर्म अनंत प्रकारना तेमा मुख्य 8। तो ये है तो अनेक प्रकार के, परंतु उसमें मुख्य रूप से 6 सामान्य गुण हैं जो सब में पाए जाते हैं। उसमें पहला अस्तित्व गुण है। उसके कारण से क्या होता है? पदार्थ हमेशा टिका रहता है, नाश नहीं होता है। जिस शक्ति के कारण से पदार्थ का कभी नाश नहीं होता है, उस शक्ति विशेष को अस्तित्व गुण कहते हैं। हो गई व्याख्या बराबर? दूसरा गुण कौन सा है? वस्तुत्व गुण। जिस शक्ति विशेष के कारण से पदार्थ अपना प्रयोजनभूत अर्थ क्रियाकारित्व अर्थात प्रयोजनभूत कार्य करता है, उसका नाम वस्तुत्व गुण है। तीसरा कौन सा था? द्रव्यत्व गुण। जिस शक्ति के कारण से पदार्थ पर्यायों में पलटता रहता है, उस शक्ति का नाम द्रव्यत्व गुण है। इतना तक अपनों किया था। अब आगे प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? प्रश्न 10। प्रमेयत्व गुण किसको कहते हैं? उत्तर, जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय हो उसको प्रमेयत्व गुण कहते हैं। अलग अलग शब्द चलते, प्रमाण, प्रमाता, प्रमेय, ये शब्द चलते हैं। प्रमा, 4 शब्द चलते हैं। प्रमाण, प्रमा, प्रमाता, प्रमेय। ये सभी के सभी प्रमाण, प्रमाता ये ज्ञान से संबंधित हैं और प्रमेय ज्ञेय से संबंधित है। प्रमाण का मतलब क्या होता है? ज्ञान। जिससे वस्तु प्रमाणित की जाती है उसको प्रमाण कहते हैं। प्रमाता का मतलब क्या होता है? ज्ञाता। और वो वस्तु ज्ञान किसका करता है? तो किसी ज्ञेय का ज्ञान करेगा, उस ज्ञेय को प्रमेय कहते हैं। ज्ञेय, प्रमेय का अर्थ क्या है? ज्ञेय, जो जाना जाता है उसका नाम प्रमेय। तो प्रत्येक पदार्थ में ज्ञेय होने की अर्थात ज्ञान के ज्ञेय होने की शक्ति है, इसीलिए ज्ञान उसको जान सकता है, नहीं तो ज्ञान उसको जान नहीं सकता। इस शक्ति का नाम है प्रमेयत्व। ये भी सभी पदार्थों में है, सभी पदार्थों में है, इसीलिए केवली भगवान सभी पदार्थों को जान सकते हैं। क्यों जान सकते हैं? क्योंकि उनमें अपने स्वरूप को, ज्ञान को प्रदर्शित करने की, समर्पित करने की, दिखाने की, विषय होने की शक्ति है।
अगर ये टेबल है, इसमें प्रमेयत्व गुण नहीं हो तो हमारा ज्ञान इसको नहीं जान सकता। ये होते हुए भी हम उसको जान सकते नहीं थे। ऐसे जगत के जितने पदार्थ हैं उन सब में ये प्रमेयत्व नाम की शक्ति है, जिसके कारण से हमारे ज्ञान के विषय होते हो। और हमारे अंदर प्रमेयत्व है कि नहीं? ज्ञाता के अंदर ज्ञेय होने का गुण है कि नहीं? है। इसलिए हम भी किसी के ज्ञान के विषय हैं। किसके ज्ञान के विषय हैं? पहले तो हमारे ही ज्ञान के विषय हैं, और दूसरे किसी और वस्तु और के ज्ञान के विषय भी हैं। केवली भगवान हमको जान सकते हैं, अन्य अन्य भी जान सकते हैं, हमारे भावों को सबको जान सकते हैं। इसका नाम प्रमेयत्व शक्ति है। इस प्रमेयत्व शक्ति है, इसलिए हम अपना स्वसंवेदन कर सकते हैं, नहीं तो हम स्वसंवेदन कभी नहीं कर सकते। अपना अनुभव अपन इसलिए कर सकते हैं कि हम अनुभव गम्य होने के योग्य हैं। अगर हमारे अंदर ये प्रमेयत्व शक्ति नहीं होती तो आत्मज्ञान नहीं हो सकता, आत्मा अनुभव नहीं हो सकता। हम अपने को नहीं जान सकते और किसी और को भी नहीं जान सकते। जी, हम अपना अनुभव कर सकते हैं, मतलब ज्ञान कर सकते हैं। इसका मतलब हम अपने आप को जना सकते हैं, किसी ज्ञान को। हम ज्ञान स्वरूप हैं, तो ज्ञान में स्वयं जब ज्ञान ही ज्ञान का ज्ञेय होता है तो आत्मा अनुभव होता है। तो ज्ञान में ज्ञेय होने की शक्ति है, इसलिए हमारा ज्ञान उसको विषय करता है। आत्मज्ञान ऐसे ही होता है ना। आत्मज्ञान में क्या किया जाता है? सामान्य रूप से ज्ञान है वो पर पदार्थों को विषय करता है। अज्ञानी का ज्ञान क्या करता है? पर पदार्थों को विषय करता है। ये आंखों से जो दर्शनेंद्रिय के विषय है उनको विषय करेगा, कानों से शब्दों को विषय करेगा, अपने नाक से गंध को विषय करेगा, स्पर्शेंद्रिय से अलग अलग प्रकार के स्पर्शों को विषय करता है, शीत उष्ण वगैरह। तो ये पांचों इंद्रियां अपने अपने विषयों को विषय करती हैं। तो विषय क्या है? बाहरी पदार्थ है। सभी विषय पौद्गलिक हैं। और मन भी क्या करता है? मन भूत और भविष्य की कल्पनाओं करके स्मृति आदि करने का काम करता है, तो वो भी बाहर के पदार्थों को ही विषय करता है। अगर हम बाहर के पदार्थों का विषय नहीं करें और हम अपने को अपना विषय करें, देखो स्व पर प्रकाशक है ज्ञान, दोनों को विषय कर सकते हैं। इसलिए जब हम अपने को ही विषय करेंगे तो हम आत्मानुभव प्राप्त करेंगे। और वो इसलिए कर सकते हैं कि जैसे इस पदार्थ में ज्ञेय होने की शक्ति है, वैसे ही अपने में भी अपना ज्ञेय होने की शक्ति है। इसलिए जब ज्ञान ज्ञान रूप होगा तभी वो आत्मज्ञान है। आत्मा आत्मा को जानेगा तब जाकर के वो आत्मानुभव होगा। तो ज्ञान क्या करता है? ज्ञानी क्या करते हैं? दूसरे पदार्थों को विषय न करके आत्मा को ही विषय करते हैं। प्रमेयत्व शक्ति है तो आत्मा अपने आप को अनुभव कराएगी, निश्चित रूप से कराएगी। यस, इधर ज्ञाता है वो स्वयं ही ज्ञेय हुआ है, समझ में? उस ज्ञाता ने अपने को ही ज्ञेय किया है, इसी का नाम आत्मज्ञान। इतनी वस्तु पकड़ में आ जाए तो सारी द्वादशांगी का ज्ञान पकड़ में है। और ये इतनी सरल वस्तु पर इतनी कठिन अनादि विपर्यास के कारण से, क्योंकि हमको और किसी को नहीं जानना है, हमको अपने ही अस्तित्व को, अपनी ही सत्ता को विषय करना है। और हम हमेशा सत्तावान रहते कि नहीं रहते?
हम हमेशा अस्तित्ववान हैं कि नहीं, हम अभी हैं कि नहीं, बस अभी जो हैं उसी को हमारे ज्ञान में लेना है। हम सामान्य अज्ञानी जीव क्या करता है कि जो भूतकाल की पर्याय बीत गई, जो भविष्य की पर्याय आई नहीं है, कल्पनाएं, उन सबको तो विषय करता है और बाहर के पदार्थों को विषय करता है, पर अपने अस्तित्व को विषय नहीं कर पा रहा है, जो कि हमेशा है, नित्य है। उसको विषय करेगा, उसको ज्ञेय जब करेगा तो वो सही रूप में ज्ञाता होगा। और वो किस कारण से संभवित है? इस प्रमेत्व गुण के कारण से, इस प्रमेत्व शक्ति के कारण से ये संभवित है। कोई ऐसा प्रश्न करे कि ज्ञाता तो ज्ञेय को ही विषय करेगा, ज्ञाता ज्ञाता को विषय कैसे करेगा? तो इसके प्रश्न का जवाब है ज्ञाता होगा तो इसका मतलब कोई ना कोई ज्ञेय होना चाहिए, तो वहां दो पदार्थ हुए, और जब तक द्वैत है तब तक अद्वैत अनुभूति तो नहीं हो सकती ना। तो वहां ज्ञाता ज्ञेय किसी पर ज्ञेय का विषय नहीं कर रहा है, वहां ज्ञाता स्वयं अपने ही अपने का ही विषय कर रहा है। तो वहां ज्ञाता ही अपने को ज्ञेय बना रहा है, वहां दो वस्तुएं नहीं रही, अब वहां केवल एक वस्तु हो गई बस, और वो उसमें एकत्व की अनुभूति होती है। इसके लिए कुछ नहीं करने का है, निरंतर हम अपना अनुभव कर रहे हैं। केवल क्या करना है हमको? उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है। हमारा ध्यान नहीं रहता है ना, चित्त चंचल है, भटकता रहता है, अपने अस्तित्व की तरफ वो रहता ही नहीं कभी। दूसरों के अस्तित्व को जानने में बड़ी रुचि है अपने। ये बुद्धि ऐसी, बुद्धि हमेशा कुछ विशेष जानना चाहती है, और हम तो सामान्य हैं, और बुद्धि हमेशा जो नहीं जाना है उसको जानना चाहती है। जिज्ञासा यही है ना हर एक व्यक्ति की, कुछ नया जाने, कुछ नवीन मिले अपने को। आ તમે रोज रोज एक ज बात करो છો भाई, क्योंकि नवी बात करो ने तो जरा आम रुचि थाय। तो पदार्थ तो हमेशा से वही की वो नित्य पदार्थ है, वो ही नवीन नवीन हो रहा है, हम इसी की बात कर सकते हैं और किसी की क्या बात कर सकते हैं। बुद्धि हमको घुमाती है, वो नया नया चाहती है, और वो बुद्धि जब अंतराभिमुख होती है तो अपने को विषय करती है। बस यहां से धार बदलनी है बस। हाँ, ध्याता ध्यान ध्येय गत काम, हो सेवक ने हो छो स्वामी, हो गया काम। तो ये प्रमेत्व शक्ति है, उस प्रमेत्व शक्ति के कारण से ऐसा होता है। लोगों ने धर्म को बहुत जटिल कर दिया है, ज्ञान को भी बहुत जटिल कर दिया है, और किसी को यूं कहें आत्मज्ञान प्राप्त बहुत कठिन बात है। आ काल में तो 500 गांव जता पण तथारूप ज्ञानी मळे नहीं। क्यों नहीं मिलते पता है? साधारण सी बात समझ में नहीं आती, इसलिए व्यक्ति को साधारण बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए ज्ञान बहुत ही असाधारण हो गया है। जिसकी भवितव्यता पक जाती है ना, उसको ही ये सामान्य बात समझ में आती है, उसको ही सच सहज लगता है, सरल लगता है, सुगम लगता है। और जिसकी वो परिपक्वता योग्यता नहीं है नहीं, उसको तो यूं कि અમે આ નથી કર્યું તો હજી કેવી રીતે થશે, હજી આ કરવું છે, પેલો કરવો છે, આટલું આટલું શીખવાનું છે, આમ ત્યારે ક્યાંક આત્मा મળશે। पर जब ज्ञान होगा ना जिसको, उस समय उसको पता पड़ेगा कि यार इतनी सरल बात पहले ही समझ में आ जाती तो नहीं आएगी वो। जब तक मिथ्या दर्शन का वो उदय है तब तक सामान्य बात समझ में आएगी नहीं। बुद्धि विशेष विशेष को जानने में लगी रहेगी, और सामान्य वस्तु जो अपने पास में है, सतत है, नित्य है, वो कभी भी हमारे ज्ञान में आएगी ही नहीं। पर में रुचि लगी रहेगी। अगर इसमें रुचि आ गई, बात खत्म। कलयुग में लोग विशेष हो गए, बाकी युगों में लोग सामान्य थे, तो उनकी नजर भी सामान्य की तरफ थी।
स्वभाव की तरफ थी, प्रकृति की तरफ थी। अभी विशेष हो गए हैं, विशेष बताना चाहते, विशेष करना चाहे तो भटकते रहो। वो विशेष का कोई अंत नहीं है, सामान्य हमेशा है, विशेष का तो कोई अंत होता, और विशेष हमेशा बदलता रहता है। इसलिए सहज सामान्य होने का प्रयत्न करो, सहज रहो, शांत रहो, निराकुल रहो, ये प्रयत्न। तो आत्मा यहीं पर है और कहीं जगह नहीं। 11वां प्रश्न बराबर है। प्रमेयत्व गुण समझ में આવી ગયો? प्रमेयत्व गुण समझ में आया? हाथ ऊंचा कर रहे हो। प्रश्न समझ में नहीं आया। प्रमेयत्व गुण का अर्थ है कि पदार्थ, कोई भी पदार्थ है वो किसी ज्ञान का विषय हो सकता है। जैसे मैं आपको जान सकता हूं, इसलिए जान सकता हूं कि आप में प्रमेयत्व नाम की एक शक्ति है, ज्ञान का ज्ञेय होने की शक्ति है, और ये शक्ति सब पदार्थ में है। इतना सा जान, ठीक है। प्रश्न 11वां, अगुरु लघुत्व गुण किसको कहते हैं? उत्तर, जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य की द्रव्यता कायम रहे, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप न परिणमे और एक गुण दूसरे गुण रूप न परिणमे, तथा एक द्रव्य के अनेक या अनंत गुण बिखर कर जुदे जुदे अलग अलग न हो जाए, उसको अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। 3 प्रकार से उसको बताए। अगुरु लघुत्व, पहले शब्द से उसको जानने का प्रयत्न करा, अशब्द लगाया, और 2 शब्द हैं यहां, गुरु और लघु। गुरुत्व और लघुत्व, इन दोनों के आगे अ लगाया है, तो अगुरुत्व अलघुत्व। गुरु का मतलब होता है बड़ा, लघु का मतलब होता है छोटा, अगुरु का मतलब होता है बड़ा नहीं, और अलघु का मतलब होता है छोटा नहीं। तो न छोटा न बड़ा, प्रत्येक पदार्थ जैसा है वैसा रहता है, न छोटा होता है न बड़ा होता है। वो जिस शक्ति के कारण से पदार्थ अपनी पदार्थता को, अपनी सत्ता को बराबर बैलेंस रखता है, उस शक्ति का नाम अगुरु लघुत्व गुण है। अब पदार्थ अपने आप को किस रूप से न छोटा है न बड़ा है? तो प्रत्येक पदार्थ अनंत गुणात्मक है, बराबर, क्योंकि पहले परिभाषा की गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। पदार्थ कहो द्रव्य कहो की बात है। और फिर उसके प्रदेश होते हैं अलग अलग। जीव के प्रदेश अलग, कितने होते हैं? असंख्यात प्रदेश। पुद्गल कितने प्रदेश होते हैं? पुद्गल के कितने प्रदेश होते हैं? अगर मूल पुद्गल द्रव्य की बात करें तो वो केवल एक प्रदेश ही है, परंतु जब स्कंध में आएगा तो फिर वो स्कंध संख्यात भी हो सकते हैं, असंख्यात भी हो सकते हैं, और अनंत भी हो सकते हैं। इतने प्रदेश हैं, अलग अलग परमाणु, वो सब परमाणु मिलकर के संख्यात असंख्यात। धर्मास्तिकाय का कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। अधर्मास्तिकाय कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। आकाश के कितने प्रदेश हैं? अनंत। काल के कितने प्रदेश हैं? एक। तो इन सबके जितने प्रदेश हैं उतने प्रदेश, और इन सबके अपने अपने अनंत गुण हैं, उनमें कभी कम ज्यादापन नहीं होता है। ये जिस शक्ति के कारण से होता है, उस शक्ति का नाम अगुरु लघुत्व है। इस शक्ति के कारण से हमको कभी हमारा नाश हो जाएगा, हमारे अंदर कोई कमी आ जाएगी, हमारे अंदर कोई बढ़ोतरी, ऐसी जो डर रहता है ना, वो डर निकल जाता है इससे। क्योंकि हमारी आत्मा के अनंत गुणों में से एक भी गुण कभी कम नहीं होगा, एक भी प्रदेश कभी कम नहीं होगा,
एक भी प्रदेश कभी बढ़ेगा नहीं, एक भी गुण कभी बढ़ेगा नहीं, हम जैसे हैं वैसे रहेंगे। ये किस शक्ति के कारण से होता है? अगुरु लघुत्व शक्ति के कारण से होता है। ये सामान्य सब द्रव्यों में, ऐसे ही सब द्रव्यों के बारे में अपने को समझ लेना चाहिए। पुद्गल में एक परमाणु है, तो उस एक परमाणु का जो स्वतंत्र पुद्गल है उसमें से एक प्रदेश कभी ज्यादा नहीं होगा। वो जो दूसरा प्रदेश बढ़ता है ना, दो मिलकर स्कंद होते हैं, वो दूसरा परमाणु है, पर उसका नहीं बढ़ा है वो, उसका तो एक ही है, वो स्वतंत्र है। धर्मास्तिकाय के असंख्यात प्रदेश हैं, उसमें से एक भी बढ़ेगा नहीं, उसके गुणों में से एक भी बढ़ेगा नहीं, कम भी नहीं होगा। ऐसे सबके विषय में अपने को जान लेना चाहिए। तो यहां तीन तरह से पड़ता है कि पहले तो द्रव्य की द्रव्यता कायम रहे, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप न परिणमे। वो क्या हो जाएगा? अब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाएगा तो उसके गुण भी उसके साथ मिल जाएंगे। जैसे पानी, दूध में पानी डाल दिया तो दूध की क्वांटिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। बेचेंगे ऐसे दूध, दूध समझ कर ही लेंगे लोग। तो उसमें क्या है, दूध 1 किलो दूध था, आपने 100 ग्राम पानी मिला दिया तो दूध बढ़ गया थोड़ा सा। ऐसे इसमें बढ़ेगा नहीं, दूध तो 1 किलो ही है उस समय भी, उसमें जो 100 ग्राम नया मिला है वो क्या है? पानी ही है, उस समय भी वो पानी ही है, और वो पानी है, इसी कारण से दूध की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। कोई चख करके देखेंगे ना जब उस समय, तो लगे पहले के दूध का स्वाद और जब 100 ग्राम पानी मिलाया इसके बाद के दूध का स्वाद अलग दिखेगा। स्वाद में मूल स्वाद नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा पानी का स्वाद उसमें। अब 200 ग्राम पानी मिलाया तो और अधिक पानी का स्वाद आएगा, 300 ग्राम मिला तो और अधिक पानी का स्वाद आएगा, और आधा आधा कर दिया तो वो कहेगा कि तुम दूध नहीं देते हो, पानी देते हो क्योंकि पानी का ही स्वाद अधिक आएगा उसमें। तो इसके कारण से क्या होगा कि दूध कभी पानी नहीं होगा, पानी कभी दूध नहीं होगा, दोनों अपने अपने स्वभाव को कायम रखेंगे। इसलिए एक भी गुण, हम अनादि काल से शरीर के साथ हैं। कार्बन शरीर तो अनादि काल से, तेजस शरीर भी प्रवाह की अपेक्षा से सब अनादि काल से ही है, सारे के सारे शरीर। परंतु कभी भी हमारे अंदर पुद्गल का एक भी अंश नहीं आया है। ऐसा नहीं कि कभी ये आत्मा कभी स्पर्श रूप हो गया होगा, गंध रूप हो गया होगा, वर्ण रूप हो गया होगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। और वो जो अनादि काल से ये पुद्गल लगा हुआ, उसके अंदर भी आत्मा का एक भी लक्षण नहीं आया कि वो कर्म प्रकृति कभी जीव रूप हो गई होगी, सुख रूप हो गई होगी, आनंद रूप हो गई होगी, ज्ञान रूप हो गई होगी, ऐसा भी नहीं। वो सब इस कारण से एक द्रव्य अन्य द्रव्य रूप नहीं होता है, एक गुण भी अन्य गुण रूप नहीं होता है। दूसरे का तो चलो, दूसरे में तो मिक्स नहीं होता है, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, पर एक ही पदार्थ में अनंत गुण है। अब उनमें तो एक दूसरे में कुछ न कुछ होता होगा ना, मिक्सेशन, एक ही जगह सब रहते हैं तो मिक्स हो जाते होंगे, तो खट्टा मिट्टा स्वाद आता होगा उसमें। परंतु वहां भी ऐसा नहीं है, सारे गुण एक जगह एक ही प्रदेश में रहते हैं, फिर भी कभी भी ज्ञान गुण दर्शन रूप नहीं होगा, दर्शन गुण ज्ञान रूप नहीं होगा। चारित्र गुण है वो कभी श्रद्धा रूप नहीं होगा, श्रद्धा गुण है कभी चारित्र रूप नहीं होगा। सुख है कभी ज्ञान रूप नहीं होगा, ज्ञान कभी सुख रूप नहीं होगा। जो गुण है वो अपना अपना काम करते जबकि एक ही जगह पर है। अगर कोई यूं कहे, कभी ऐसा कहे ज्ञान गुण, कभी कहे भाई भाई मैं जानते जानते बहुत थक गया हूं, थोड़ा समय मुझे रेस्ट लेना है, वो दर्शन को कहे कि अब मैं जानूंगा नहीं, केवल दर्शन करता रहूंगा, तो क्या हो जाएगा? जीव की ज्ञान शक्ति नष्ट हो जाएगी। एक शक्ति नष्ट हो गई मतलब वो गुण नष्ट हो गया, मतलब गुण ही नष्ट हो गया, तो पूरा पदार्थ ही नष्ट हो जाता। इसलिए एक द्रव्य अन्य द्रव्य रूप भी होता
नहीं है, एक गुण अन्य गुण रूप होता नहीं है। इसलिए मेरा जो गुण आदि हैं उसमें कोई कमी वृद्धि होती नहीं है। इसलिए तो कहते हैं ना कि हम हमेशा आनंद स्वरूप हैं, ऐसा कहते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी आनंद है वो दुख रूप परिणत हुआ ही नहीं है। अब ये बात हम तो सब दुखी वेदन कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि दुख रूप हुआ ही नहीं है। गुण कभी अपना स्वभाव बदलता नहीं है। सुख गुण है और सुख आत्मा का स्वभाव है। अगर स्वभाव का नाश हो जाए तो पदार्थ का ही नाश हो जाए ना। बस समझ में आ रही? तो फिर हमको दुख का वेदन क्यों होता है? किसी को दुख का वेदन नहीं होता है। इसीलिए तो दुख की परिभाषा बताई थी। दुखी व्यक्ति किसको कह सकते हैं? जहां से उसको सुख मिल रहा है, जो वो वस्तु कर रहा है उसमें उसको असंतोष हो तो दुख होगा। कोई व्यक्ति कषाय विषय भोग कर रहा है पर उसको उसमें असंतोष नहीं है, तो वहां उसको सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सुख नहीं मिले तो वो करे ही नहीं। वहां भी जो सुख मिल रहा है वो वास्तव में सुख गुण की पर्याय का ही परिणमन है। समझ में आ रहा है वस्तु? पर वो क्षणिक है। उसकी इच्छा की पूर्ति हो रही है। उस इच्छा की पूर्ति के कारण से जो सुख मिल रहा है वो सुख कहां से आया है? आत्मा में से आया है। क्यों आत्मा में से आया है? क्योंकि सुख आत्मा का स्वभाव है। और जो व्यक्ति अपने आप को दुखी मान रहा है वो तो उसका अज्ञान है। तो हमको प्रत्यक्ष दुख का वेदन हो रहा है ना, किस कारण से? अज्ञान के कारण से। अज्ञान है, इसी कारण से जिस समय अज्ञान चला गया हम अपने आप को आनंद स्वरूप में अनुभव करेंगे। समझ में आ रही वस्तु? जैसे एग्जाम्पल, ये चीजें समझेंगे ना, ये परमार्थ समझने जैसी ये सारी चीजें। ये पढ़ना क्यों है? केवल दिमाग में रखने के लिए थोड़ी पढ़ना है। इन सब का परमार्थ है अपने, कि हमको। हाँ, प्रश्न पूछना। यस, उसके पास पैसा नहीं है खाने के लिए। हाँ, अभी मैं इसी पर समाधान करने जा रहा था। अच्छा हुआ आपने प्रश्न पूछ लिया। इसी पर, किसी को भूख लगी है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको दुख तो लगेगा। किसका दुख लगेगा? उसकी इच्छा खाने की है और उससे उसको खाने नहीं मिल रहा है, उसको दुख है। कष्ट तो ये है ना, भूख का। तो क्या खाना आत्मा का स्वभाव है? ये समझना पहले। क्या भोजन करना आत्मा का स्वभाव है? उसको दुख, भोजन नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं हो रही है, उसको दुख इसलिए है कि उसको भोजन की इच्छा है। और इच्छा है वो क्या है? अज्ञान। इच्छा कहां से निकलती है? अज्ञान से निकलती है। अज्ञान क्या है? कि भोजन में सुख है, मैं भोजन करूंगा तो मुझे मजा आ जाएगा, मुझे तृप्ति हो जाएगी, ऐसी मिथ्या भ्रांति है। वो मिथ्या भ्रांति जैसे ही टलेगी, मेरा स्वभाव क्या है? भूख की वेदना को सहज रूप से जानना, ये आत्मा का काम है। हमारा काम क्या है? उस क्षुधा की वेदना को सहज ज्ञाता दृष्टा भाव से जान लेना। आत्म प्रदेशों में, कर्म के प्रदेशों में क्षुधा वेदनीय का विपाक हो रहा है और वो मेरे ज्ञान में आ रहा है। बस उसका कर्तव्य यहां तक ही था, परंतु वो समता रख नहीं पा रहा है, अपने स्वभाव में रह नहीं पा रहा है, इसलिए वो दुखी है। तो दुख तो क्या हो गया? अज्ञान मात्र हुआ।
अगर वो उस समय अपने ज्ञान को प्रकट करे तो दुख हो ही नहीं, कष्ट हो ही नहीं। हमको असहता का उदय आता है सबको। टेम्परेचर बढ़ जाता है और भी बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो हमको अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हम अपने स्वभाव को भूल गए। हमारा काम क्या है? हम साता रूप हैं कि असाता रूप है? अपना स्वभाव क्या है? साता अपना स्वभाव है कि असाता अपना स्वभाव है? साता। साता साता नहीं, न साता अपना स्वभाव है न असाता अपना स्वभाव है, ज्ञाता अपना स्वभाव है। क्या स्वभाव है अपना? ज्ञाता अपना स्वभाव है। परंतु हम साता असाता रूप हो जाते हैं। साता को भी जानना, असाता को भी सहज रूप से जानना, ये अपना स्वभाव है, और हम वहां अपने स्वभाव में दृढ़ नहीं रह पाते। इस कारण से हम साता असाता रूप हो जाते हैं, सुखी दुखी हो जाते। गलती किसकी? गलती आगे की बात। बड़े आश्चर्य की बात है, आप आत्मा नहीं हो, जड़ हो, तो हाँ, अभ्यास। इसी कारण से जीव दुखी आज तक, कि अपने आप के ऊपर उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ये तो आगे की बात है। कहीं को आगे की बात है? कब करोगे आप? ऐसे आगे आगे करते करते अनादिकाल बीत गया है इस जीव का, फिर भी आत्मश्रद्धान किया ही नहीं। मैं तो कभी करूंगा, कब करूंगा? आगे। कल जीवित रहोगे करने के लिए, एक क्षण के बाद भी जीवित रहोगे करने के लिए। जिस समय सत्य सुना उसी समय सत्य को पकड़ लो, वो ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। आगे करेंगे अपने तो कभी होगा अपने तो। ऐसा बहुत बार किया हो, आगे आगे, और आगे आगे करते करते वो आगे आता ही नहीं है। कल 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 आया कभी किसी का? हम वर्तमान में आत्मा है और वर्तमान में ही अपना स्वभाव ये, तो हम वर्तमान में ही अपने स्वभाव का श्रद्धान ज्ञान और आचरण क्यों नहीं करते हैं? वर्तमान में ही करें ना, यहां से उठ के करेंगे। ऐसी जिनकी धारणाएं रहती हैं कि अभी तो सुनेंगे और बाद में उसका श्रद्धान करेंगे और चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, वो बाद कभी नहीं आता है उसका। इसीलिए केवल ज्ञान तो वो बहुत सौ को केवल ज्ञान है ना, दिव्य ध्वनि सुनते सुनते ही हो जाता है और कुछ करने की जरूरत होती नहीं है, स्वभाव। तो अपने साबित करना था कि सुख अपना स्वभाव है, परंतु जो व्यक्ति अपने आप को दुखी मानता है वो उसकी भ्रांति है मात्र। क्योंकि दुख, भ्रम के अतिरिक्त दुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। भ्रम दूर करो, अपने स्वभाव को यहीं के यहीं प्रकट करो, तो यहीं के एक सुखी है अपन। समझ में आ रही है बात? अज्ञान का आवरण इतना जबरदस्त उस व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाता है ना, मोह के ऊपर वो पर्दा पड़ता है। जब तक वो पर्दा रहता है तब तक वो ज्ञान की किरण प्रकट ही नहीं होती है। और जैसे ही ज्ञान की किरण प्रकट हुई, और यार ये क्या हो गया, इतनी देर तक मूर्ख बना रहा ऐसे अनादिकाल से ये जीव को मूर्ख बना रहा है। जैसे ही ज्ञान की किरण प्रकट होती, अरे यार इतना सा था, बस मुझे केवल इतना ही करना था। सुबह बात आई थी ना अपने, कोई व्यक्ति अहंकार के अधीन हो गया, बात पकड़ ली उसने, नहीं ऐसा ही, मैं ऐसा ही करूंगा, सबका विरोध कर लिया, सारी चीजें सब तनातनी हो गई, सब चीजें। अब उसको फील हो गया क्या, अरे तुम्हें अहंकार के अधीन हो गया, अब क्या किया जाए, माफी मांगू जा करके? तो मुझ का सवाल वापस आ गया उसको केवल आनंदमय होने के लिए इतना ही करना था कि उसके अहंकार को उसी समय अज्ञान जान करके त्याग देना था, बस। उससे अधिक उसको करना ही नहीं था। साधना नाम ही इसका है, अपने अहंकार आदि विकारों को
नष्ट करने का, संस्कारों को नष्ट करने का नाम ही तो साधना है, बाकी तो हम जैसे हैं वैसे ही हैं। तो ये सुख गुण। हाँ जी। हाँ, जो दुख का वेदन हो रहा वो क्या है? सुख गुण का विपरीत परिणमन है वो। क्यों? क्योंकि इसमें अज्ञान आकर के मिल गया। किसी गुण के साथ, जब आत्मा के समस्त गुणों के साथ ज्ञान भाव है, ज्ञान समस्त गुणों के साथ है, तो जब उसके साथ मिथ्यात्व मिल जाता है तो वो गुण अपने को विपरीत रूप में अनुभव में आता है। ज्ञान का काम तो केवल अनुभव करना है, पर वो मिथ्यात्व है, उसको विपरीत रूप में श्रद्धा कराता है। बस हमको तो केवल इतना ही समझना है कि वो विपरीतता है, वो निकाल देने की। जैसे विपरीतता निकल गई, जैसा है वैसा वस्तु का स्वरूप स्पष्ट हो जाता। पर में है नहीं। हाँ, फील करता, अज्ञान है। पर में सुख दुख फील कर देते तो अज्ञान ही है, पर में सुख दुख है ही नहीं। पर का मतलब क्या समझते हैं आप? कि जैसे आप हैं तो आप भी एक चेतना है, तो आपके सुख दुख है आपके अंदर, पर आपके सुख दुख का मेरे सुख दुख से कोई संबंध नहीं है। समझ में आ रही वस्तु? एक तो सुख दुख इस प्रकार, ये पर का दुख, और एक ये जड़ पदार्थ है, उद्गल हैं, भोजन है, टेबल है, पंखे, भौतिक संपत्ति वगैरह, उसमें तो सुख नाम की और दुख नाम की कोई शक्ति ही नहीं है। ये तो हमारे राग द्वेष के कारण से ऐसा होता है। एक वस्तु की हमने इच्छा करी, वो वस्तु हमको नहीं मिली, तो हमको क्या हुआ? दुख हुआ। तो दुख उस वस्तु ने दिया कि हमारी इच्छा ने दिया? हाँ, हमारी इच्छा ने दिया। फिर किसी वस्तु की इच्छा करी और वो वस्तु हमको मिल गई, तो हमको हर्ष हुआ। वो हर्ष इस वस्तु ने दिया कि हमारी इच्छा की पूर्ति ने दिया? हमारे पुण्य ने दिया, पुण्य भाव ने दिया। तो वो हमसे ही चल रहा है सारी बात, इसका तो बेचारा को कोई है ही नहीं। ये तो यही कि ये खड़ा हुआ है, यही कि ये बैठा है, कोई मतलब ही नहीं उसको। एक कोई वस्तु, गाड़ी है, वो अभी गैरेज में क्या, शोरूम में पड़ी है। अब वहां से उठा करके, जब तक वहां पड़ी है तब तक कोई सुख नहीं है। देख रहे हैं, रोज आते जाते देख रहे हैं, ये गाड़ी लेनी है मेरे को, अब नहीं आई, नया मॉडल आया, पर जब आते जाते देख रहे हैं, उस समय आपको सुख है क्या? नहीं है। जैसे ही वो गाड़ी आपने कुछ पैसे दे करके आपके घर में आ गई, अब वो क्या कर रही है? आपको सुख दे रही है। पड़ी तो वहां भी थी, यहां भी पड़ी, दोनों जगह वो पड़ी है, पर यहां पड़ी हुई सुख दे रही है, वो वहां पड़ी हुई सुख नहीं दे रही थी। वास्तव में सुख है का उस गाड़ी में? आपने पहले ऐसा था कि ये दूसरे की है, अब ऐसा हो गया कि ये मेरी है। गाड़ी तो जैसी है वैसी है, तो ये मेरे तेरे से ही सुख दुख हो रहा है सारी चीजें। ये चीज समझ जाए, कल्याण वस्तु। कोई व्यक्ति अशक्त, हाँ, अब इनका प्रश्न है, कोई व्यक्ति अशक्त है, हाथ पांव वगैरह चलता नहीं है, तो वो दुखी तो रहेगा। क्यों दुखी है पता है? अज्ञान के कारण से। अशक्ति अपना स्वभाव है, बताओ अपना स्वभाव क्या है? अशक्ति अपना स्वभाव है। हमारा स्वभाव क्या है? चैतन्य, ज्ञान। अशक्ति को जो जानता है वो मैं हूं, अशक्ति मैं नहीं हूं। हम तो सर्वशक्तिमान हैं। तो ये पौद्गलिक पुद्गल के निमित्त से, कर्म के क्षयोपशम से जो वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम हो रहा है, उससे कभी क्षयोपशम कम हुआ, वीर्यांतराय का अधिक उदय आया, तो उससे हमको थोड़ी कमजोरी आदि लगती है। उसको वो जीव अपना स्वरूप मानता है कि ये मैं कमजोर हो गया, ऐसा मानता है। पर वो तो औदैहिक पर्याय है।
और थोड़ी शरीर का अथवा आवरण कम होता है तो थोड़ी शक्ति वगैरह बढ़ जाती है, तो वो क्षयोपशमिक पर्याय है, वो भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो समस्त पर्यायों को केवल सहज रूप से जानना देखना है। तो ये कमजोर अवस्था हो रही है, उस कमजोर अवस्था जिसमें प्रतिभासित होती है, जो उसको सहज जानता है, साक्षी रह के वो मैं हूं। अगर ऐसा जीव को ज्ञान जागृत होगा, वो दुखी होगा ही नहीं। बहुत से अशक्त लोग होते हैं, हमने तो हमारे साहिब जी को देखा, 10 साल तक ऐसी अशक्ति रही उनके, हाथ उठा नहीं सकते ऐसे, परंतु कभी दुखी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि पता है कि ये अशक्ति हम नहीं है, हम ज्ञान स्वभावी आत्मा है, और हमारा स्वभाव है हमेशा आनंद में रहना है, प्रसन्न रहना है, और वो प्रसन्न में रहते थे। स्वभाव की दृष्टि थी, इसलिए हमेशा प्रसन्न। बाकी तो पर्याय हैं, आती और जाती है, अपने स्वभाव को क्यों छोड़े। तो वो अशक्ति के कारण से दुखी नहीं है, अज्ञान के कारण से दुखी है। अज्ञान मिटाओ, अविद्या को मिटाओ। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु आपको दुखी नहीं कर सकती। हमने अज्ञान के कारण से अपने सुख और दुख को दूसरों की वस्तुओं पर डिपेंड कर दिए, अपने आनंद को बेच दिया है। अगर स्वभाव से ही हम अपना आनंद लेने लगे, स्वभाव की दृष्टि से, कौन सुखी करेगा और कौन दुखी करेगा अपने को? कोई दुखी नहीं कर सकता। हमको ऐसा लगता है जंगल में चले जाएंगे, शेर आ गया, चीता आ गया, सांप आ गया तो हम दुखी हो जाएंगे, ऐसा है? वो दुखी कर सकते? हम अपने स्वभाव में रहे तो कौन दुखी कर सकता है? तो ये अगुरु लघुत्व है, न कम न ज्यादा, ऐसा उसका स्वभाव है। लास्ट एक अच्छा पूरे कर लेते हैं। 12वां प्रश्न, प्रदेशत्व गुण किसको कहते हैं? उत्तर, जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का कुछ न कुछ आकार अवश्य हो, उसको प्रदेशत्व गुण कहते हैं। जिस शक्ति के कारण से द्रव्य का कुछ न कुछ आकार होता है, उसको प्रदेशत्व शक्ति कहते हैं। अब आकार का मतलब क्या, ये समझ लो कि प्रदेश का मतलब समझना। प्रदेश की व्याख्या ऐसी है कि ये आकाश है, स्थान देने का काम करता है। तो जो स्थान है उसके एक अंतिम विभाग को प्रदेश कहते हैं। जितना आकाश है, वो आकाश का एक भाग करो। कितना भाग करो? एक भाग करो, आप एक हिस्सा करो। वो हिस्सा कैसे करेंगे कि एक पुद्गल परमाणु है, वो जितना आकाश का प्रदेश रोकता है वो एक प्रदेश हुआ। जितने आकाश के क्षेत्र को रोकेगा वो एक प्रदेश हुआ। वो स्थान, उसका नाम प्रदेश है। तो जितने भी द्रव्य हैं उसमें आकाश के प्रदेशों को रोकने की शक्ति है। वो आकाश में जब होंगे तो कोई इतने आकाश को रोक रहा है, कोई इतने आकाश को रोक रहा है, कोई इतने आकाश को रोक रहा है। वो जितने आकाश के प्रदेशों को रोकता है, इसी का नाम उसका आकार है, इसी का नाम उसका प्रदेशत्व कहलाता है। समझ में आ गई? जैसे जीव के कितने प्रदेश है? असंख्यात प्रदेश है। तो वो आकाश के कितने प्रदेशों को रोक सकता है? असंख्यात प्रदेशों को वो रोक सकता है, ऐसे व्याप्त हो सकता है। उसी प्रकार से स्कंधों में, अभी ये पुस्तक है तो ये पुस्तक है, वो चारों बाजू से कितने आकाश को रोका इसने? इस पुस्तक का जितने ये आकार है उतने आकाश के प्रदेशों को रोका, तो ये इसका प्रदेशत्व कहलाएगा, इसका अपना एक आकार कहलाता है। ऐसे सब पदार्थों का अपना अपना कुछ न कुछ आकार होता है, वो आकाश के प्रदेशों को रोकते हैं। ये उसका स्वभाव है।
जगत में ऐसा कोई पदार्थ नहीं मिलेगा जिसका कुछ आकार नहीं हो। आकार का मतलब अपन क्या समझते हैं? अपन तो कहते हैं आत्मा निराकार है, आत्मा को निराकार कहते हैं। फिर आप आकार कहां से लाए? आत्मा में इसका मतलब प्रदेशत्व गुण है, तो इसका मतलब उसका आकार भी है। पर निराकार कहा तो निराकार किस अपेक्षा से कहा? निराकार तो उसके अरूपित्व की अपेक्षा से कहा है। हम जिसको आकार कहते हैं वो पौद्गलिक वस्तु मानते हैं अपन। ये पौद्गलिक आकार की बात यहां पर नहीं हो रही है। आकाश प्रदेशों को रोकने रूप जो आकार है उसका नाम यहां प्रदेशत्व गुण है। तो आत्मा जब अरूपी हो जाएगा, इस शरीर से इसका संबंध छूट जाएगा और सिद्ध शिला में वो चला जाएगा, तो वहां आकाश को रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है? वो सिद्ध भगवान आकाश को रोक रहे कि नहीं रोक रहे? रोक रहे, क्योंकि वो सिद्ध भगवानों का आत्मा जो मनुष्य से थोड़ा सा न्यून आकार है, उतना जितने भाग में है उतने प्रदेश, आकाश के प्रदेश को तो वो रोक ही रहे हैं, बस वही उसका प्रदेशत्व है। ऐसा प्रत्येक पदार्थ कुछ न कुछ आकाश के प्रदेशों को वो रोकता है, इसी का नाम उसका प्रदेशत्व गुण है, ये प्रदेश। इस प्रकार से ये 6 सामान्य गुण हुए। पहला कौन सा? अस्तित्व। दूसरा वस्तुत्व। तीसरा द्रव्यत्व। चौथा प्रमेय। पांचवा अगुरु। और छठा अगुरु लघुत्व का क्या काम है? 3 काम बताए। कौन बताएगा? अगुरु लघुत्व, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। वेरी गुड। एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है। तीसरा, यस, तीसरा अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते हैं। ये भी लिखा, अलग अलग नहीं हो जाते, एक बंधे हुए रहते हैं। आत्मा के गुण कभी ज्ञान यूं कहे कि भाई मैं तेरे से बोर हो गया, मैं थोड़ी देर दूर जाता हूं। दर्शन यूं कि मैं थोड़ी देर तेरे से दूर जा, ऐसा नहीं है। वो एकदम बंधे हुए बिखरेंगे नहीं कभी। अखंड है तो वो पदार्थ को अखंड ही रखता है। तो जो पदार्थ की अखंडता को बनाए रखता है उसका नाम अगुरु लघुत्व गुण है। बराबर। सबको सामान्य गुण आ गए। अब कल से अपन दूसरे विशेष गुण पढ़ेंगे। नाम सबको आ गए? आगे आपको बोलो। वेरी गुड। चलो, सबसे छोटे केवली भगवान को आगे, इसलिए सबको आगे। हाँ, सावधान। ओ देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। ओ 5 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। अपने स्वरूप अस्तित्व का चिंतन करना। संपूर्ण जगत से अपने को अलग करके जितना जितना यह शरीर है, उस शरीर के आकार रूप में हूं। जो न शरीर के अंदर है न शरीर के बाहर है। जहां शरीर है वहां है,
ऐसा अपना चैतन्य भाव। सब तरफ से मन को हटाकर अपनी अनुभूति पर लगाना। मैं हूँ, मैं अस्तित्ववान एक पदार्थ हूँ। मेरी सत्ता हमेशा रहती है। मैं साक्षी रूप में, ज्ञाता रूप में सदैव रहता हूँ। सहजानंद स्वभावी हूँ। बाह्य वस्तुओं से रुचि कम करके अपने अव्याबाद अनुभव को ज्ञान में लेना। गहन शांति में प्रवेश करना। सावधान। ओ शांति शांति शांति। जय सद्गुरु। जय जय।